हेलो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास 9th लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्यूशंस किया जाता है। टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग ध्यान में रखे थे। ठीक है, बहुत सारा टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैंने चर्चा किया था। जैसे हम लोग के पास लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स तक ले हम लोग देख लिए थे। ठीक है, और उसका सॉल्यूशंस भी देखे थे। इस लेक्चर्स में हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ग्राफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर का नेमिंग है एक्चुअल्स में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर में आपको ग्राफ दिया होता है, ग्राफ पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि लेक्चर नंबर 2 में अवेलेबल कराया हूं मैं, ताकि लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उस पर एग्जांपल्स और उसका सॉल्यूशंस ये आपको दिया गया है। ठीक है, इस लेक्चर्स में पूरा का पूरा एकदम कंप्लीटली आपका ग्राफ रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग पास कुछ लीनियर इक्वेशंस में लिख रहा हूं मैं, और उसका कुछ पॉइंट निकालते हैं हम लोग, सॉल्यूशंस निकालते हैं और फिर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफ एक्चुअल्स में हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल पेपर दिया जाता है, जो बहुत सारा डॉटेड लाइन उसमें दिया हुआ रहता है। लाइन एकदम पूरा का पूरा लाइनिंग, बहुत पतला पतला लाइन दिया रहता है, और उसमें मोटा मोटा भी लाइन दिया हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा किस तरह से ग्राफ खींचे जाते हैं, किस तरह से ऑब्जर्वेशन तैयार की जाती है ग्राफ में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग के पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस टाइप के आपके पास दो ग्राफ दिया हुआ है, दो लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है। इसका ग्राफ हम लोगों को खींचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल हो, उसमें आपको 2-3 पॉइंट सॉल्यूशंस निकालनी आनी चाहिए। अब 2-3 पॉइंट सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ? वह सॉल्यूशंस, वह पॉइंट्स जो मानते हैं कि ए को जब खींच रहे हैं, इसमें 2 ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। एटलीस्ट 2, आप 3 भी ड्रॉ कर सकते हैं, 4 भी ड्रॉ कर सकते हैं, 5 भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 आप लोगों को पॉइंट निकालनी होती है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पर टिकअप किया, मैंने फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें सॉल्यूशंस करने जा रहा हूं मैं, इसका ग्राफ खींचने जा रहा हूं मैं। लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए पॉइंट निकालने के लिए कि क्या x और y में हम कोई एक का वैल्यू 0 रखते हैं तो कुछ सुटेबल पॉइंट आता है। अगर ये आपके पास ग्राफ में अगर दे चलिएगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ऑन द एक्सिस पॉइंट होता है, तो वह बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि हाथ का वाइब्रेशन थोड़ा सी हम लोग को ज्यादा होता है। ठीक है ना, जिसको अगर ये अंदर में आप रख रहे हैं कोई पॉइंट, तो उसमें हो सकता है कि आपका हाथ का वाइब्रेशन हो, एग्जैक्ट पॉइंट मैच न करें। ठीक है ना, तो वहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है। इसलिए अधिक से अधिक कोशिश कीजिएगा कि आपका जो पॉइंट निकले वो ऑन द एक्सिस पर होना चाहिए, कि तो एक्स एक्सिस नहीं तो वाई एक्सिस। ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। इट मींस एक कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, दूसरा कोऑर्डिनेट का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 एक्सिस है तो 2 पॉइंट एटलीस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा केस तभी पॉसिबिलिटी है जब इस टाइप के आपके पास इक्वेशन से दिया रहा है। ठीक है, अगर इस टाइप की इक्वेशन से नहीं दिया हुआ, कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके दिया हुआ, उस केस में एक्सिस पर पॉइंट निकालना बहुत ही मुश्किल होती है। उसमें हम लोगों को ओवरऑल ध्यान रखनी है कि एक्स और वाई का हमेशा इंटीग्रल पार्ट हम लोग को निकालनी है। इट मींस एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसे इंटीग्रल वैल्यू में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू कोशिश करेंगे लाने के लिए। ठीक है, हमेशा कोशिश करेंगे इंटीग्रल वैल्यू लाने के लिए। ठीक है, अगर जो वह ऑन द एक्सिस नहीं आ रहा है, तो अगर जो फिर बाद में मानते हैं इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप डेसिमल भी निकालिए। लेकिन सोचिए, कोशिश कीजिए कि उसको सबसे स्मॉलेस्ट एकदम डेसिमल्स होना चाहिए, जैसे 2.5, 1.5, ठीक है, 2.3, इस टाइप के जब आएंगे तो आपका ऑन द एक्सिस पे जब मूव करिएगा तो आपसे आसानी से वह मार्किंग पॉइंट हो जाएंगे। जो ही पॉइंट मार्किंग हो जाएंगे तो फिर आसानी से आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका हम लोग पॉइंट निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, x एक्सिस को मैंने 0 रखा। इस ग्राफ में क्या मिला मुझे? 0 प्लस वाई इक्वल टू 2। इट मीन्स
वाई इक्वल टू 2। क्लियर। पॉइंट क्या मिला हम लोगों के पास, पॉइंट हम लोग के पास आया, हम लोग के पास पॉइंट आया, ऐसे करके लिख लीजिएगा एक्स वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। एक्स में कितना मिला था आपको, 0 रखे थे, वाई में कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को ये कॉमा के रूप में क्या होगा, पॉइंट के फॉर्म में 0,2 होगा, ठीक है। एक पॉइंट मिल चुका, एक पॉइंट आप लोगों को एटलीस्ट और निकालना है, 2 पॉइंट एटलीस्ट होने चाहिए किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। इट मीन्स एक और पॉइंट निकालने के लिए मैं यहीं पर पुट आउट करता हूं मैं, जैसे आप x इक्वल टू 0 रख लिए हैं, x इक्वल टू 0 पर आ गया, ठीक है। इट मीन्स हम लोगों को y को भी 0 रख सकते हैं, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 0 इक्वल टू 2, इट मीन्स x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। इसे भी एक पॉइंट मिला, y की वैल्यू 0 रखे थे, x का वैल्यू 2, इट मीन्स यहाँ पर आ गया 2,0 आ गया ना। इट मीन्स हम लोग के पास 2 पॉइंट एटलीस्ट मिल गया। 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, 4 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। आपसे बोलता है क्वेश्चन कि 5 सॉल्यूशंस निकालिए इस लीनियर इक्वेशंस का, तो इसी तरह से निकालना होता है। तो आप बोलिएगा कि आप किसको 0 रखें, कोई जरूरत नहीं 0 रखने का। मैं कहाँ बोला आपको, वो तो बोला कि अगर जो आपकी इक्वेशंस में अगर 0 आ जाते हैं, एक एक्सिस का वैल्यू आते हैं, तो उसको ड्रॉ करना, उस पर मार्किंग कर पाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आसान में निकालने का। इट मीन्स ये जो पॉइंट्स आ रहा है वो इंटीग्रल पार्ट में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और भी 4-5 सॉल्यूशंस आप हमसे पूछिएगा कि कैसे निकालें, रख लीजिए x का वैल्यू 1 रख लीजिए, y का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। अगर y का वैल्यू रख लीजिए 5 रख लीजिए तो साइड में जाएगा तो -3 आ जाएगा x का वैल्यू। बहुत सारा सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। एक का वैल्यू रखिए, दूसरा निकालिए और दोनों को एक साथ लिखिए, वो पॉइंट है आपका, ठीक है। वो उसी ग्राफ पाएगा जो इस ग्राफ, जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ग्राफ होगा, उसी ग्राफ पर वो भी पॉइंट आ गया, इट मींस उसका वह सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस पर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला नंबर की आप लोगों को इक्वल मार्किंग होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम स्केल से इक्वल मार्किंग करना चाहिए, जिसे मैंने स्केल से मेजरमेंट कर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मार्किंग कर दिया, ठीक है। बेसिकली रहा बात कि आप कितना पॉइंट इस पर मार्किंग करिएगा, तो इसका आंसर्स देने के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस बताएगा कि कितना इसमें पॉइंट हम लोग मार्किंग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है अगर ये आप पॉइंट जो निकाले हैं उसमें 10-20 तक पॉइंट जा रहा है, तो आपको 10-20 यहाँ पर मार्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 ही तक जा रहा है, x में भी 2 जा रहा है, y में भी 2 जा रहा है, इसलिए हम लोग 2-2 पॉइंट भी लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। इधर y एक्सिस नेगेटिव में है, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इधर x एक्सिस नेगेटिव में है, इट मींस -1 -2 -3 -4 -5, इधर y एक्सिस पॉजिटिव में है, इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये जो पॉइंट है दोनों एक्सिस जब मिलती हैं तो वो इसको 0-0 से सूचित किया जाता है, 0-0 से नोटेशन किया जाता है, ठीक है। हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है 0,2, 0,2 इसमें रखिए। इट मींस x एक्सिस में 0, y पर 2, x एक्सिस में नहीं जाना है, y एक्सिस में कितना मूव करना है, 2 यूनिट पॉजिटिव में, इट मींस 1 2, तो मेरा पॉइंट मिला a 0,2, ठीक है। इस पॉइंट को हल्का से डार्क कर लीजिएगा और वो पॉइंट मिल गया आपका 0,2 2,0, इट मींस x एक्सिस में आपको 2 यूनिट मूव करना है, लेकिन y एक्सिस में एक भी यूनिट मूव नहीं करनी है। इट मींस x एक्सिस में 2 यूनिट किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ताकि यहाँ पर +2 है, तो 1 2 2 यहाँ पर है। y डायरेक्शन में जाना है, नहीं, y डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, इट मींस y 0 है। इट मींस इस पॉइंट का नेमिंग हम लोग क्या देंगे कि x में 2 है और y में 0 है, थोड़ा सा हट कर दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल एकदम डार्क पॉइंट होना चाहिए जो भी पॉइंट आ रहा है। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मेरा इस जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से इसका ग्राफ हम लोग को ट्रेस हो जाएंगे। इट मींस यहां से ऐसे आएगा,
ये ग्राफ हम लोग के पास ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप स्केल से इसको मैच करा लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो ग्राफ जिसका है उस इक्वेशंस को वहां पर नोट डाउन करना पड़ता है कि तो इस हेडेड पर या इस यहाँ पर हेडेड पर, अब कहीं भी इस पर लेकिन नोट डाउन करना जरूरत है। ठीक है, इस पर किसका ग्राफ है मतलब उस इक्वेशंस को यहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा। इट मीन्स जैसे मैंने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 2, नीचे यह कंप्लीट रहा आपका एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट का मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, आप लोगों को ग्राफ इसी तरीके से हम लोगों को टेस्टमेंट करनी है, सेकंड वाला को आप लोगों को टेस्टमेंट करना है। समझ में आ गए? अगर समझ में आ गए तो सेकंड हमको ग्राफ ड्रॉ करके आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, एक और नेक्स्ट पॉइंट पर मैं मूव करता हूँ, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हम लोग के पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस, इसमें देखिएगा हम लोग को 4 ग्राफ मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके दिया हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल में हम लोग के पास x बाई में 2 प्लस एक्स यहाँ पर y हो जाएंगे। ठीक है, दोनों जगह पर x नहीं होंगे। इट मीन्स यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, इसलिए हम लोग को 2 वेरिएबल जरूर दिखाई देना चाहिए। x बाई में 2 प्लस y बाई में 3 इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y प्लस 5y इक्वल टू 15, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 6। ये 4 ग्राफ है, आप लोगों को पूरा का पूरा इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें से कोई 2 बताइए, एक बताइए, आप लोगों को समझा दूं मैं, फिर इसके बाद में आप लोगों को ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाता है कि यहाँ पर डिविजन्स में है और एक डेसिमल्स में, ये 2 में बहुत ज्यादा डाउट आते हैं। ठीक है, हर हालत में कोशिश कीजिएगा कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट आ जाए या वाई एक्सिस पर पॉइंट आ जाए। इट मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट आ जाएंगे, आपका हाथ का वाइब्रेशन थोड़ा भी होगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बीच का पॉइंट अगर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हाथ का वाइब्रेशन प्लस में मार्किंग में दोनों में जब करेक्शन हो जाते हैं तो एक भीषण करेक्शन हो जाता है, जिससे कि आपका ग्राफ अनमैच्ड हो जाता है, प्रॉपर ढंग से मैचिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका ग्राफ आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ मैं, फिर इसके बाद इसको टेस्ट करके बताएंगे, फिर इसके बाद में 2 आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, दोनों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी को ग्राफ ड्रॉ करना है, किसी भी इक्वेशंस को, तो पहला नंबर हम लोग को 2 एटलीस्ट पॉइंट नोन होना चाहिए। जैसे फर्स्ट हम लोग के पास x बाई में 2 प्लस y बाई में 3 दिया हुआ है इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं कि x को 0 करने पर y की वैल्यू 3 आ रहा है, इट इंटीग्रल पॉइंट आ रहा है, तो मैं इसलिए यहाँ पर पुट करूंगा x इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 बाई 2 तो 0 हो जाएंगे, y बाई 3 इक्वल टू 1, इट मीन्स तो 0 हो गया। तो 0 किसी के साथ एडिशन कुछ नहीं होता है, इट मीन्स y बाई 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, y इक्वल टू 3। ठीक है, ये हम लोग पास पॉइंट आया। फिर हम लोग के पास आगे भी बढ़ेंगे, आगे देखेंगे एक और पॉइंट रखकर x इक्वल टू 0 पुट आउट किया था, y इक्वल टू पुट आउट करेंगे, अगेन पुट y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 जब पुट आउट करिएगा तो क्या मिलेगा, x बाई में 2 प्लस y, तो y का वैल्यू 0 डिवाइड बाई में 3 इक्वल टू 1, इट मींस पूरा 0 हो जाएंगे। तो x बाई में 2 इक्वल टू 1, इट मींस x इक्वल टू 2 आ जाएंगे। तो फटाफट आप लोगों को एक बॉक्स बनानी है, एक टेबल्स बनानी है, उस टेबल्स में x बाई और x कमा y का वैल्यू होना चाहिए। जैसे x बाई x कमा y, पहले x कोऑर्डिनेट रहती है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, पहले x कोऑर्डिनेट का पॉइंट रहेगा, फिर y कोऑर्डिनेट का पॉइंट रहेगा। ठीक है, इट मींस हम लोग यहाँ पर देख लेंगे x का वैल्यू कितना रखे थे, यहाँ पर 0, y का वैल्यू कितना था 3, इट मींस पॉइंट बना 0,3। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग के पास x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना रखे थे हम लोग 0, 2,0 हम लोग के पास पॉइंट है। इस तरीके से आप लोग टेबल्स बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को आप लोगों को टेबल्स पर एक ध्यान रहता है और एक ग्राफ पर ध्यान रहता है। ग्राफ बच्चे अच्छे ढंग से बनाए कि नहीं बनाए हैं। हाँ, ध्यान रखिए ग्राफ पर कितने पॉइंट मार्किंग करना है, अधिक से अधिक आप लोगों को 3 पॉइंट, 3 और 2, इट मींस 3 पॉइंट तक हमको मार्किंग करना है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ड्रॉ करता हूं मैं इसको, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, x और y। ठीक है, मार्किंग कर लीजिए। थोड़ा कम ही पॉइंट है तो आपको और बेनिफिट है, थोड़ा लॉन्गर मार्किंग कर लीजिएगा, लेकिन बशर्ते इक्वल पार्ट होना चाहिए। एक बार जो सेक्शंस कट गया उसी सेक्शंस को बार बार रिपीट करिएगा,
क्योंकि यहाँ पर सिमिलर डिस्टेंस पर सबका सब अवेलेबल रहता है। यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट मार्किंग कर लीजिए, हम लोग को 2 पॉइंट 3 पॉइंट तक ही चलना था, ठीक है। 0,3 का मतलब एक्स एक्सिस पर हम लोग को 0 यूनिट चलना है, वाई एक्सिस पर कितना चलना है 3 यूनिट मूव करना है। इट मींस एक्स पर नहीं मूव करना है, वाई पर कितने यूनिट मूव करना है 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो वाई ऊपर पॉजिटिव होता है तो 1 2 3, इट मींस इस पॉइंट को डार्क करेंगे और लिखेंगे 0,3। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पास नोट डाउन होगा। उसको एबीसी देने की कोई जरूरत नहीं है, ए बी सी इस तरह से पॉइंट को दिए नहीं जाते हैं, ठीक है। ए बी सी दिए जाते हैं, उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू पूछता है, जो कि पिछले लेक्चर से मैं कर चुका हूं, लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 भी जो कि लास्ट है साइज का, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। 0,2 हो गया, फिर इसके बाद में 2,0 है, 2,0 तो ऑन द एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट मूव करना है और वाई डायरेक्शन से हम लोग को 0 यूनिट, इट मींस वाई एक्सिस पर नहीं मूव करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे और भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट मींस 1,2, यहाँ पर 2,0 और इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को जो मैच कराइएगा, जो स्ट्रेट लाइन है उसको मैच करेगी, वही आपका ग्राफ होगा। इट मींस इस तरीके से आएगा। स्केल को अच्छा से रखकर आप लोग इसको ड्रॉ करिएगा, ऐसे ग्राफ चलेगा, स्केल रखिएगा तो सीधा आ जाएगा। ये आपका ग्राफ रहा, बस इसी ग्राफ पर हम लोग को क्या लिखनी है, उसका इक्वेशंस हम लोग को नोट डाउन करनी है या पेस्ट कर देनी है। इट मींस x/2, ग्राफ ऊपर हिस्सा में लिखा जाता है x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, समझा गया ना। कभी कभार क्वेश्चंस क्या करता है कि ग्राफ आपको देगा, ठीक है, ग्राफ देगा या इक्वेशंस देगा तो ग्राफ हम लोग को मालूम है, तो आप कहता है कि उसमें वेरिएबल कुछ डाल देता है, जैसे कांस्टेंट कुछ डालता है, ए बी सी डाल देता है, ठीक है। तो उसमें कहता है कि इसका एक ग्राफ है जिस जो कि 2,3 उसको सेटिस्फाई करता है, तो उसके ग्राफ पर अवेलेबल 2,3 है। तो बताइए इसमें से जो अननोन क्वांटिटी उसका वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 2,3 उसमें रख लीजिएगा इक्वेशंस में, आखिर वहां से ए के वैल्यू सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उस टाइप के मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, तब तक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। ओके हाँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर बोला था मैंने 4th क्वेश्चन को सोल्व कर तब इसके बाद हम जो क्वेश्चंस बोले हैं स्पीकिंग की है उसको दे रहा हूं मैं, इस पहले नंबर हटा रहा हूं मैं। ये सब ग्राफ बहुत आसान होता है, बशर्ते आप लोग ढंग से समझिएगा, सिस्टमैटिक तरीके से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। ये सब चैप्टर्स बहुत इजी होती हैं और आप लोग इसको आसानी से अपने हाथ में रख सकते हैं, ठीक है। अभी का प्रेजेंट स्थिति को ध्यान में रखकर आप लोग ये सब चैप्टर्स अपने हाथ में रख सकते हैं, जिससे कि स्कूल में पढ़ना होगा तो आप लोग इसको वहां पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। 4th को अब मैंने सोल्व कर रहा हूँ। 4th इट मींस 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 6, ठीक है। इसमें भी हम लोग ध्यान रखें कि डेसिमल जो है डेसिमल को उड़ा दीजिए, डेसिमल को उड़ाइएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर डेसिमल को उड़ाइएगा तो एक्चुअल्स में बाद ही में उड़ा लिया जाएगा, अभी उड़ाने की क्या जरूरत है, पॉइंट है। हाँ, यहाँ पर जरूर हम देख रहे हैं कि यह डेसिमल्स अगर ये मानते हैं कि x 0 रखेगा तो 3 इधर डिवाइड होगा तो 3 कुछ इसे काटेगा, इट मींस कट जाएगा, जरूर इंटीग्रल पॉइंट में आएगा। हाँ, बस तो बिगर वैल्यू आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिगर वैल्यू आएंगे तो, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, एक्सिस पर पॉइंट लेने में आपको प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं है, 5-5 का ले लीजिएगा, 10-10 का ले लीजिएगा, आपके तो करोड़ों का ग्राफ उसको खींचा जा सकता है जो ग्राफ पेपर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पुट x इक्वल टू 0, तो 0 पुट आउट करेगा तो पूरा सोहा हो जाएगा। 0.3y इक्वल टू 6, इट मींस y इक्वल टू 6 बाई 0.3, ये डेसिमल हटेगा तो 10 आ जाएगा और 3 2 जा 6, इट मींस 20 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, 5-5 का डिफरेंस ले लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पुट आउट कीजिए, पुट y इक्वल टू 0, अगर ये एक्स एक्सिस पर ऑन द एक्स एक्सिस पर आपके पास आ रहा है पॉइंट तो आप 5-5 10 का 20-20 का कर गैपिंग ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर 2000-3000 आने लगेगा तो वैसा अलाउमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा पॉइंट ढूंढिएगा जो सुटेबल हो और इंटीग्रल पॉइंट हो, ठीक है। खासकर वह एक्स एक्सिस पर रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। y इक्वल टू जब 0 पुट आउट करिएगा तो 0.2x
प्लस 0 इक्वल टू 6। इट मीन्स यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 6 बाई में 0.2 डेसिमल उड़ाइए, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 3, इट मीन्स 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका तो बना लीजिए, तो मतलब कि टेबल्स बना लीजिए। टेबल्स कैसे बनाइएगा? टेबल्स देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, x बाई x कमा वाई, ये आप लोगों को टेबल्स बन रहा है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल में x कितना है 0, y कितना है 20। ठीक है, 0,20 बन चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग के पास यहाँ पर आया हुआ है y0, तो y0 x कितना है 30 आया हुआ, तो 30,0। ठीक है, 30,0 हम लोगों के पास आ चुका है। 2 पॉइंट्स मिल चुका, दोनों पॉइंट को हम लोग को ड्रॉ करना है। ध्यान रखिएगा, स्केल आप लोग ले सकते हैं, भीषण से भीषण स्केल ले सकते हैं। वहां पर जो डेसिमल जो आपको मोटे लाइन से दिया हुआ है उसको आप 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, 2 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 1 लाख भी मान सकते हैं, 1 करोड़ भी उसको मान सकते हैं। तो करोड़ों में आपका ग्राफ वहां पर खींचा जा सकता है। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए, ये तो बहुत छोटा मोटा नंबर है। ठीक है, तो मैंने 1 2 जो आप लोग यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक मोटा 2 मोटा लाइन के बीच में 10 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर ऐसे होगा, फिर इसके बाद में ऐसे होगा। ठीक है ना, 10 का डिफरेंस होगा बीच में। तो इसको हम लोग मान देते 1 2, ये मानने का आदत है। ठीक है ना, तो मैं कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 5 मान लूंगा, 5 10। ठीक है ना, अगर ये ओरिजिन है इसको क्या मान सकते हैं 0, 5। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, वहां पर मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 का लीजिएगा 4 गो पॉइंट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या गो आएगा 6 गो पॉइंट आएगा, बस हो गया, कंप्लीटली तरीके से बन जाएंगे। इट मीन्स लेट स्केल ले रहा हूं मैं। ठीक है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर को मैंने 5 ले लिया, तो 5 ले लिया, तो यहाँ पर ग्राफ हम ट्रेस करेंगे। देखिए कैसे ट्रेस करो मैं, x y मार्किंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। स्केल से आप बराबर बराबर मार्किंग कीजिएगा। अब इसमें कितना लीजिएगा, अब इसको आप 1 मानते थे, तो इसको कितना लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा। 5 10 15 20 25, यहाँ पर 30 35। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाइएगा। यहाँ पर भी 5 10 15 20 25 30, इस तरह से बढ़ जाएगा। नीचे में नेगेटिव नंबर्स होगा। ठीक है, पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर्स आया उतना ही में मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ भी ड्रॉ करिएगा, तो नीचे भी अपना ड्रॉ कर लीजिएगा। अधिकांश तक कोशिश कीजिएगा कि सिमेट्रिकल्स में रहना चाहिए, इधर जितना पॉइंट है इधर भी उतना ही रहना चाहिए, इधर जितना है उतना नीचे होना चाहिए। ठीक है, लिखना है लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें नंबर मार्किंग कर सकते हैं। 0,20, इट मींस x एक्सिस पर नहीं मूव करना है, y एक्सिस पर चलना है। तो y एक्सिस पर कितना है 20 यूनिट चलना है। इट मींस यहाँ पर हम लोग चलेंगे 20, ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पर है 20, तो 20 को हम यहाँ पर डार्क करेंगे और लिखेंगे 0,20। ठीक है, ऑन द y एक्सिस पर ये पॉइंट था। ये पॉइंट किस पर है, ऑन द x एक्सिस पर, बिकॉज x एक्सिस हम लोग के पास है लेकिन y एक्सिस नहीं है। कहाँ चलना है 30 चलना है, तो 30 पॉजिटिव डायरेक्शन में। 30 देखिए यहाँ पर मार्किंग किया गया है, इसको डार्क कर लीजिए, कितना हो जाएगा 30,0। क्लियर, अभी इसको ड्रॉ कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका ग्राफ था। क्लियर, समझ में आ गए? ओके, हाँ, इसके अपर एंड या लोअर एंड पर आप लोगों को ग्राफ का इक्वेशंस को भी नोट डाउन करना होता है। इट मींस आप कौन सा नोट डाउन कीजिएगा, ओरिजिनल वाले इक्वेशंस। ठीक है, ओरिजिनल वाले इक्वेशंस क्या है आपके पास, 0.2x प्लस 0.35 इज इक्वल टू 6। नोट डाउन हो गया कंप्लीट। अब ग्राफ बन करते हैं, इतना ही कोई जान जाता है, कोई बच्चे जान जाते हैं तो वो आगे हो जाते हैं, अपने क्लास में हंसते खेलते रहते हैं, और जो नहीं बच्चे जानते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, सभी लोग कि इस चीज को जानकारी रखिए। ठीक है, और आगे 9th क्लास में है आप लोग, 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास में सबका वीडियो अपलोड हो रहे हैं।
अगर आप लोगों को और कोई बड़े भाई हैं, ठीक है, तो उन लोगों को उससे बोल दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो ठीक है लाइक कर लीजिएगा, और जिससे कि मेरे को मोटिवेशन थोड़ा सा मिलेंगे, बहुत ज्यादा वीडियो थोड़े बेनिफिट होने वाला है, मोटिवेशन मिलेंगे और सभी वीडियो में अपलोड करते रहूंगा मैं, ठीक है, आप लोगों के साथ लगा हुआ रहूंगा मैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने स्पीकिंग कर रहा था, इसके पहले वाले इसको सोल्यूशन करने के लास्ट में, तो वह क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। यस, हम लोग के पास देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को ध्यान से पूरा केयरफुली एकदम रेडी करनी है, और रेडी कर इसका जो भी वैल्यू बोल रहा है उसको निकालनी है, ठीक है। द पॉइंट -1,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, इस इक्वेशंस का जो भी ग्राफ होगा, ठीक है, उस पर यह पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। जो भी ग्राफ होगा उसका उस लाइन पर पूरा का पूरा -1,3 लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, एबीसीडी उसको सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इट मींस हम लोगों के पास ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को हम उसमें रख देंगे, फटाफट निकल जाएंगे। लेकिन कहिएगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, ग्राफ भैया अभी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अभी तो वेरिएबल है, तो अभी कैसे ड्रॉ करेंगे, कंसेप्ट जरा समझिए। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हम हैंडल करेंगे इसको। इट मींस ये कह रहा है द पॉइंट -1,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 2x इक्वल टू ay प्लस 4। इट मींस तब हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, यह पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, तब हमको a का वैल्यू बताइए। कोई प्रॉब्लम से नहीं है, हम कहेंगे सॉल्यूशंस में अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस -1,3 satisfy the equation 2x is equal to ay plus 4, यह इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो उसको उसमें वैल्यू पुट आउट कीजिए। x की जगह पर क्या पुट आउट कीजिएगा, -1, y की जगह पर 3 पुट आउट कर दीजिए। पुट इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, वी गेट a, आपको a का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। इक्वेशन रखे उसमें, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू -1 विच इज इक्वल टू a इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर -2 इक्वल टू 3a प्लस 4 की साइड लाइए, -2 - 4 इक्वल टू 3a। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएंगे -6 डिवाइडेड बाई में 3 विच इज इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स में आ जाएंगे a का वैल्यू -2। दिस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 ऑप्शन देता है, अगर एमसीक्यू रहेगा तो 4 ऑप्शन में से a का वैल्यू -2 वाला आंसर आपको टिकअप कर देना होगा, ठीक है। जैसे इसी में मैं ऑप्शन अगर बनाऊं मैं, a के वैल्यू क्या होंगे, a के वैल्यू आप लोगों को ऑप्शंस बना दिए जाते हैं। जैसे a पॉइंट दिया हुआ है -4 -5, सी ऑप्शन दिया -2 -4/2, डी ऑप्शन हम लोग के पास दिया नन, ठीक है, नन दिया। अब कौन सा टिकअप लगाइएगा आप लोग, इसमें आंसर आपका करेक्ट जो जाएगा वो -4 नहीं जाएगा, -5 नहीं जाएगा, नन नहीं जाएगा, और ये 2 से कैंसिल होकर -2 आंसर से जाएगा। इसलिए आपका आंसर नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है, एक करेक्ट होगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचता हूं मैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन है लंबा चौड़ा, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, जहां पर देखिएगा एक्सरसाइज में जाकर, वहां पर आप लोगों को दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन से दिया हुआ है, ठीक है, सी और एफ में रिलेशन से दे रखा है। तो उसका उसमें भी 4-5 ऑप्शन दिया हुआ, उसको आपको वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, अगर इसको एक्सप्लेन करने के बाद वह क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमको भेज सकते हैं, उसको मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर जब बन जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम से नहीं है, ठीक है। लेकिन यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उससे इसका ज्यादा वैल्यूएशन है, और यह क्वेश्चन और वह क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट है, कभी भी कोई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन जनरल वाले बुक में जनरल वाले बच्चों के लिए तो कितने बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ध्यान रखिएगा। द टैक्सी फेयर का मतलब टैक्सी जो जाता है, ठीक है ना, जो इधर उधर पैसा वैसा कमाता है, भाड़ा जो लेता है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी, ठीक है, आपके सिटी में जो टैक्सी फेयर है, इज एज फॉलोज, वह इस रूल को मानता है। क्या रूल है? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 5 रुपीज। 1 किलोमीटर वो चलेगा 5 रुपीज लेगा, ठीक है। एंड फॉर द सबसेक्वेंट डिस्टेंस, आप अगर जब 1 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर चलते हैं तब के लिए कह रहा है इट इज 3 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। पर किलोमीटर आगे और 1 किलोमीटर के बाद बढ़ते हैं तो उसको 3-3 रुपीज फिर से बढ़ने लगेगा। यही तो रूल होता है। हम लोगों को शूज का जो शॉपिंग होता है या मॉल का शॉपिंग होता है या कुछ भी चीज का शॉपिंग होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, या सिंपल ले लीजिए सब्जी मार्केट का, अगर आपके पास बाजार है तो आप क्या कहते हैं, 1 केजी लीजिएगा तो महंगा देते हैं, आप 5 केजी लीजिएगा तो सस्ता देते हैं, 1 मन लेते हैं तो उससे भी सस्ता देते हैं, 1 क्विंटल लेते हैं तो उससे भी सस्ता हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके रेट को हम लोग कम कर देते हैं। उसी तरीके से टैक्सी वाले बेचारे लोग करते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर चलिएगा आपको तो 5 रुपीज लेंगे, ठीक है, और उससे अधिक डिस्टेंस चलिएगा तो उससे आगे वाले जो डिस्टेंस होंगे उनका कैसा रेट रहेगा, 3 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, ठीक है। वह टैक्सी वाला है बेचारा, किसी को ले जा रहा है x किलोमीटर तक वह जा रहा था, ठीक है। द टोटल फेयर एज y, इसको y रुपीज मिला है, टैक्सी वाला को मिला है। राइट एंड लीनियर इक्वेशंस फॉर दिस इंफॉर्मेशंस एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ठीक है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसका एक लीनियर इक्वेशंस में हमको रिप्रेजेंट करके बतलाइए और इस इंफॉर्मेशन को आप ग्राफिकली भी बताइए, क्या ग्राफ आपको कहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या क्या दिया हुआ उसको देख लीजिए। यहाँ पर हम लोगों के पास एक्चुअल्स में टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू x किलोमीटर दिया हुआ है ना। टोटल रुपीज कितना दिया हुआ है, टोटल फेयर, ठीक है। टोटल फेयर हम लोग के पास दिया हुआ है रुपीज y रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना दिया हुआ है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम लोग के पास फेयर दिया हुआ है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज 5, ठीक है ना, 5 रुपीज। एंड सबसेक्वेंट डिस्टेंस के लिए कितना दिया हुआ है, सबसेक्वेंट डिस्टेंस के लिए हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 3 रुपीज, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब बताइए हमको कि फर्स्ट किलोमीटर जो ये 1 किलोमीटर जो चला है उसमें 1 किलोमीटर को तो हम लोग को 5 रुपीज लगा होगा, तो हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर कितना होगा, x माइनस 1 किलोमीटर होगा, ये होगा ना। ओके, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका फेयर निकलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि a का कितना है, 5 रुपीज है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे टोटल फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद में टोटल फेयर कितना आया, तो x माइनस 1 इंटू 3, ये आपके पास रुपीज आया, समझ पा रहे हैं आप ना, ये रुपीज है r, ठीक है, इतना रुपीज आया। लेकिन 1 किलोमीटर का कितना आया है, 5 रुपीज, तो टोटल कितना आया, टोटल फेयर आपके पास आ गया कितना, एक तो 1 किलोमीटर के लिए तो 1 किलोमीटर इंटू 5 प्लस x माइनस 1 इंटू 3, ये ना है, समझ पा रहे हैं आप लोग। इट मीन्स हम लोग टोटल फेयर दिया भी हुआ है, टोटल फेयर कितना दिया हुआ है, टोटल फेयर हम लोग के पास y रुपीज दिया हुआ है, y रुपीज रखिए इसको। इट मीन्स आ गया 5 इंटू 1 5 होता है, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x माइनस 3, इट मीन्स y माइनस 3x इज इक्वल टू 2 आ जाएंगे, क्योंकि 5 माइनस 3 2 हो जाएंगे,
2 को इस साइड ला दीजिए, चाहे यहाँ पर भी, ये भी एक लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। यही आपका आंसर रहा। लीनियर इक्वेशंस तो निकाल लिए, लेकिन इस लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसमें 2 एटलीस्ट पॉइंट हम लोग को निकालना होगा, और जो कि ग्राफिकल पॉइंट को हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, तब जाके दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो वह एक ग्राफ निकलेगा जो कि इस पूरे इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 तरीके से हम लोग देख सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन से और एक ग्राफ मेथड से, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, अगला मैं आगे डिस्कस करता हूं मैं। यस, हम लोग इसका ग्राफ अब ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इस इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इसको हटाकर मैं इरेज कर ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि स्पेस मिल जाएंगे हम लोग के पास। y माइनस 3x इक्वल टू 2, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। ग्राफ तो आप लोग सीख चुके हैं, अब तो ग्राफ एकदम इजीली हो गया है, तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं पुट आउट कर रहा हूँ मैं, ताकि x के पास यहाँ पर 3 इंटू मल्टीपल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चॉइसमेंट किया x इक्वल टू 0, ठीक है। झंझट छोड़ देता हूँ मैं, इट मीन 3x है तो ऊपर आकर पूरा गायब कर रहा हूँ मैं। क्या आ जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू 2, इट मीन y इक्वल टू 2। एक पॉइंट हम लोग के पास मिल गया। क्या मिला, 0,2, पहले x तब y। फिर से पुट आउट कीजिए, अगेन पुट। अब ध्यान दीजिए, इंटीग्रल वैल्यू आने के लिए x के जगह पर 1 पुट आउट कीजिए तो -3 होगा। -3 इधर जाकर एडिशन हो जाएगा, ठीक है, प्लस मिल जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो सुटेबल है, इसको आप पुट आउट कर सकते हैं। x को भी बार बार पुट आउट कर 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, या y को भी बार बार पुट आउट कर आप वो 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, या x को 0 y को 0 इस तरह से पुट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट आउट करने में मेरे पास कंडीशंस हो चुके हैं, कंडीशन से बन चुका हूं मैं, इसलिए कि यहाँ पर 3x आएगा, 3 डिवाइड होगा तो 2y में 3 हो जाएगा, जिसको ड्रॉ करना बहुत ही टफनेस हो जाएगा। उतना टफनेस क्यों कर रहे हैं, आपको ग्राफ मोहलत दे रहा है तो आप उसको यूज कीजिए, ठीक है ना। लेकिन एक अच्छे बच्चे का गुण यही पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगेन पुट x इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब ऐसा नहीं बनना चाहिए कि केवल जिद पकड़नी चाहिए हमको वही सोल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, स्मार्टली तरीके से रीड करना चाहिए। फिर इसके बाद सब्जेक्ट कोई भी भारी नहीं लगता है। पुट आउट कीजिए, तो y माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 2, इट मीन्स y इक्वल टू 2 प्लस 3, इट मीन्स y इक्वल टू 5। फिर से मेरे पास पॉइंट आया, कितना आया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5। अब बोलेगा कि तो x इस पर ही नहीं, कोई बात नहीं है, मैंने आपको बोला था सुटेबल पॉइंट लाने के लिए, इंटीग्रल पॉइंट तो है, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो 0.66 आता तो उसको क्या रखते हैं आप, उसको वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, तो वाइब्रेशन नहीं है हाथ का, दूसरा पॉइंट को मार्किंग करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। फटाफट इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, बिना टाइम फिलअप किए हुए। ध्यान रखिएगा, ये मेरे पास एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज आल्सो पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्सिस, दिस इज आल्सो नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। इसमें x एक्सिस नेगेटिव है, इसमें y एक्सिस नेगेटिव है, ठीक है। ये x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है। मार्किंग कीजिए, कहां तक चलना है, 5 तक एटलीस्ट, इट मींस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे मार्किंग कर लिया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव आपको नोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है, मार्किंग कर लीजिएगा तो और बेटर बनता है। तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब चलिए 0,2 मतलब x एक्सिस में 0, y एक्सिस में कितना 2 यूनिट, इट मींस यहाँ पर हमको पास पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट को मैं लिख देता हूं मैं, ये पॉइंट हमको मिला 0,2, ड्रॉ हो गया। 1,5 मतलब x एक्सिस में 1, y में 5 पॉजिटिव में, इसी पर हम लोग को ऊपर बढ़ना है, मींस 5 की तरफ। यहाँ पर ऐसे कर देना है और यहाँ पर सेम विड्थ लेकर ऐसे कर देना है। ये पॉइंट जो होगा वो 1,5 को नोटेशन करेगा, क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट से पास आउट करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन जाएगा जो कि आपको उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। पहले नंबर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यह लाइन कहां से पास आउट करेगा। हो सकता है कि आपका यहाँ पर पॉइंट लेने में कोई दिक्कत हुआ हो, कुछ
कॉन्ट्रैक्शंस कर दिए हों या कुछ एक्सपेंशंस कर दिए हों, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रफ कॉपी में निकाल लीजिएगा कि यह एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ पर कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस पर कोई ग्राफ कट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट जब 0 इसमें पुट आउट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपका, मिलेगा माइनस में मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर y0 तो -3x इक्वल टू 2, इट मींस x इक्वल टू कितना आएगा -2/3, इट मींस आएगा -0.66 के आसपास आएगा, ठीक है ना, 0.66 के आसपास आएगा। इट मींस -1 से अधिक नहीं जाएगा, -1 से छोटा रहेगा। इट मींस ग्राफ आपका इधर से कहीं पास आउट करेगा, इसके अंदर से पास आउट करेगा। इट मींस इस तरीके से पॉइंट को आप अच्छे से रखिएगा जिससे कि आपका ग्राफ बिल्कुल एकदम मैच हो, ठीक है, क्योंकि हाथ का वाइब्रेशन से या स्केल से आप मेजरमेंट नहीं करें तो रॉन्ग होना बहुत स्वाभाविक बात हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग केयरफुली ध्यान रखिएगा। देखिएगा मैं ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इट मींस ये आपका ग्राफ रहा, ठीक है, ये ग्राफ रहा। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, ये ग्राफ रहा, ठीक है। अब इस ग्राफ को लिख दीजिए, इस ग्राफ पर उसका इक्वेशंस, इट मींस कितना रहा, तो आपका रहा y-3 इज इक्वल टू 2, क्लियर, ये आपका कंप्लीट ग्राफ रहा, क्लियर। आप लोगों को पूरा सोल्यूशन बता दिया मैंने, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप 5 क्वेश्चन सोल्यूशन करता मेरे तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बच चुका है इसमें, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम में देखिएगा तो इसी तरह से लिखा जाता है। इट मींस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो और वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो। यह चारों इक्वेशंस ऐसा है जो एक्स एक्सिस की तो पैरेलल होगा, नहीं तो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। कैसे होगा इसका ग्राफ बताता हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू 5, y की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो y की वैल्यू लाखों करोड़ों अरबों खरबों कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इट मींस हम लोग को जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मार्किंग होना चाहिए x y 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिएगा सुटेबल। मार्किंग करने के बाद ध्यान रखिएगा ये x इक्वल टू 5 पे है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, ठीक है, 5 पॉइंट है। अब ध्यान रखिएगा x इक्वल टू 5 पर सिर्फ खाली इसका लाइन जाएगा जो कि y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, क्योंकि y एक्सिस का वैल्यू बढ़ते घटते रहेगा, इधर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। इट मींस यहाँ पर हम लोगों के पास ऐसे जाएगा ग्राफ, एक्चुअल्स में ऐसे ग्राफ हम लोग को मुड़ जाएगा, ठीक है ना। इस ग्राफ का नेमिंग होगा x इक्वल टू 5, ये आप लोग का ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से आप y वाला को भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे y को इधर मल्टीप्लाई करिएगा फोर्थ वाला को तो y इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। तो 6 वाला ग्राफ कैसे ड्रॉ करिएगा, यहाँ पर y पर 6 लेंथ हम लोगों को ड्रॉ करना है, 6 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, x के साथ पैरेलल होगा, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू 6 को दर्शाएगा। इसी तरह से पूरा ग्राफ इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिया हूं मैं। फर्स्ट पूछा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 10 रुपीज and for the subsequent distance it is ₹8 पर किलोमीटर से आगे बढ़ते चला जाएगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x प्लस 1 किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y रुपीज दिया हुआ है इसके लिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन, इट मींस उसी क्वेश्चन पर आधारित है, उसको फिर से बनाने की कोशिश करिएगा। इफ द पॉइंट टू कम अप फॉर लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x प्लस by इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। इसको सेटिस्फाई कर दिया, b की वैल्यू निकल जाएगा। ओके ओके, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे पर जरूर भेज दीजिएगा। ध्यान रखिएगा आगे भी वीडियो लेना है ताकि सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग। ओके।